जीवन हमें एक मौका देता है, इसलिए जब भी सही कॉलेज चुनने का समय आए तो सिर्फ मंगलायतन यूनिवर्सिटी आपके बेहतरीन भविष्य और सर्वांगीण विकास के लिए। इजराइल ने ईरान पर न्यूक्लियर हथियार बनाने का इल्जाम लगाया और फिर शुरू हुई 12 दिन की जंग। इस जंग में अमेरिका ने भी कूदकर ईरान के 3 अहम न्यूक्लियर ठिकानों फोर्डो, इस्फान और नतांज पर बंकर बस्टर बमों से हमला किया। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने दावा किया कि इन हमलों ने ईरान के न्यूक्लियर प्रोग्राम को तबाह कर दिया। हालांकि आपको बता दें, ईरान ने न्यूक्लियर प्लांट पर हुए नुकसान की बात को गलत बताया था। और आखिर क्या है पूरा मामला, समझने से पहले फटाफट खबरों को देखने के लिए आप अपने फोन में दैनिक जागरण ऐप को इंस्टॉल कर लीजिए, क्योंकि यहाँ आपको सटीक और सही खबरें मिलेंगी। तो लौटते हैं खबर पर वापस। ये तमाम दावे तो किए गए, हालांकि इस बीच अब कुछ विशेषज्ञ चेतावनी दे रहे हैं कि ये हमले ईरान को और भी खतरनाक रास्ते पर धकेल सकते हैं। ईरान अब न्यूक्लियर हथियार बनाने की राह पर गुपचुप तरीके से चल सकता है, क्योंकि ईरान ने संयुक्त राष्ट्र की न्यूक्लियर निगरानी संस्था IAEA के साथ सहयोग खत्म करने का फैसला किया है और गैर परमाणु प्रसार संधि यानी NPT से भी बाहर निकलने की दिशा में काम कर रहा है। इसके बाद ईरान के परमाणु गतिविधि दुनिया की नजरों से ओझल रहेगी और निगरानी लगभग नामुमकिन हो जाएगी। दरअसल न्यूक्लियर हथियारों को लेकर विशेषज्ञों ने ये चेतावनी दी है कि अमेरिकी हमलों ने ईरान को एक ऐसे मोड़ पर लाकर खड़ा किया है जहां वो गुप्त रूप से न्यूक्लियर हथियार बनाने की कोशिश तेज कर सकता है। परमाणु प्रसार के विशेषज्ञ हावर्ड स्टाफर ने ABC न्यूज को दिए गए इंटरव्यू में कहा है, आखिरी बार उत्तर कोरिया ने NPT से बाहर निकलकर न्यूक्लियर हथियार बनाए थे। अब ईरान भी वही रास्ता चुन सकता है। ईरान के राष्ट्रपति मसूद पेजेश्कियन ने IAEA के साथ सहयोग खत्म करने का बिल भी पास कर लिया है और NPT से बाहर निकलने पर विचार कर रहे हैं। वहीं विशेषज्ञ जॉन एरोथ ने भी ऐसी ही आशंका जताई है। उनका भी मानना है कि ईरान संधि के नियमों को तोड़कर हथियार बनाने की कगार तक जा सकता है, जिससे इजराइल और पड़ोसी मुल्कों में खतरा बढ़ रहा है। साल 2015 में ईरान ने अमेरिका समेत कई बड़े मुल्कों के साथ न्यूक्लियर डील JCPOA साइन की थी। इस डील में ईरान ने अपने न्यूक्लियर प्रोग्राम को शांतिपूर्ण इस्तेमाल तक सीमित करने का वादा भी किया था, जिसके बदले उस पर लगी आर्थिक पाबंदियां हटाई गई थी। लेकिन 2018 में डोनाल्ड ट्रंप ने इस डील को फिजूल बताकर अमेरिका को इससे बाहर निकाल लिया और ईरान पर फिर सख्त पाबंदियां लगा दी। इसके बाद कई बार नई डील की कोशिश हुई, लेकिन कोई नतीजा नहीं निकला। अब ईरान कह रहा है कि वे अपने हितों के हिसाब से फैसला लेगा। फिलहाल इस खबर पे ये अपडेट है, लेकिन जो कुछ भी और अपडेट आएगी हम आप तक पहुंचाते रहेंगे। हमारे साथ बने रहिए देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए। नमस्कार।